मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल सब्सक्राइब करें। तो बात सारी यहां से खराब होती है कि खुदा का इंकार होता है, फिर हिसाब व किताब का इंकार होता है। जब खुदा को मानोगे तो फिर उस खुदा का बंदों से क्या है, रिश्ता है। वो अच्छी बातों पे खुश होता है, बुरी चीजों पे नाराज होता है। तो फिर हिसाब व किताब को मानना पड़ेगा कि बुराई के बुरों के लिए उसने बदला क्या रखा है। दुनिया में नहीं मिलता, दुनिया में बुरों का बदला नहीं मिलता। ये जो मोटिवेशनल स्पीकर बता रहे होते हैं ना, उसने इतना अच्छा किया था, उसने बुरा किया था, उसको सजा मिल गई, अच्छा किया था, देखो क्या हो गया। भाई मैं तो दर्जनों वाकयात आपको अपनी जिंदगी में बता सकता हूं। बुरा किया बहुत अच्छा हो गया, अच्छा किया बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो गया। ठीक है, बल्कि ऐसा भी हुआ है, किया किसने, इल्जाम किसी और, बदनाम कोई और हो रहा है, कर कोई और रहा है। दुनिया का तो बड़ा गंदा मामला है। ऐसे ऐसे पैगंबर दुनिया में आए हैं, हदीस में आता है एक शख्स भी ईमान नहीं लेकर आया और पैगंबर को कत्ल कर दिया। पैगंबर से ज्यादा मुकद्दस और मुबारक कौन हो सकता है। तो दुनिया दारुल जजा नहीं है, दारुल अमल है, समझते हो। तो इसका मतलब अगर हिसाब व किताब नहीं है तो फिर अच्छा बुरा अल्लाह की नजर में सब क्या है, मिट्टी होके खत्म। ये बहुत बड़ा इल्जाम है खुदा पर। अल्लाह कहते हैं ज़ालिका ज़न्नुल लज़ीना कफ़रू, ये वो मेरे ऊपर इल्जाम लगाते हैं जो मेरे मुनकिर हैं। जो मुझे मानेगा वो मुझ पर ये तोहमत कभी भी नहीं लगाएगा। तो ये कहता है ना, आपसे पूछता है कि हिसाब व किताब होगा क़यामत के दिन, इसकी क्या दलील है। आप बोलो असल तो ये कि होगा, वरना खुदा ज़ालिम है। फिर इसका मतलब है इसकी कोई दलील बताओ कि नहीं होगा। कोई साइंसी रिपोर्ट पेश करो कि साइंसदान कहते हैं हिसाब व किताब नहीं हो। साइंस यहां खामोश है। साइंस कहेगी हमें क्या पता क्या होता है मरने के बाद, इंसान पे क्या हालात गुजरते हैं, हमें क्या पता। भाई वो साइंसदान खामोश है। कभी भी साइंसी रिपोर्ट नहीं आ सकती कि कब्र का अजाब नहीं है, आखिरत नहीं है। ये साइंस का टॉपिक नहीं है, यहां तक साइंस की अप्रोच है ही नहीं। तो जो चीज उसकी दस्तरस में नहीं है, आप उससे जाके पूछ रहे हो। जिस जमाने में डीएनए से पता ही नहीं चलता था अब्बा कौन है, उसमें कोई साइंसदानों से जाके पूछे कि ये मेरे अब्बा है या नहीं है, वो कहेंगे भाई हमें क्या पता, कोई ऐसी साइंसी रिपोर्ट हमारे पास नहीं है। तो साइंस यहां तक पहुंच सकती नहीं है। ये बरज़ख की चीजें हैं, मरने के बाद के अहवाल है। आप मुझे बताओ एक आदमी ख्वाब में क्या देख रहा है। आपने एक बंदा, आखिरी बस बात करके बयान खत्म करता हूं। एक बंदे को ख्वाब आया कि मैं यूं कर रहा हूं, मैं बड़े मजे में हूं, मैं दूध जलेबी खा रहा हूं, मैं बिरयानी खा रहा हूं, मैं पराठे खा रहा हूं, फिर भी कोलेस्ट्रॉल मेरा बढ़ नहीं रहा, और उठ गया। वो बता रहे यार ऐसा ख्वाब देखा। आप कह रहे हैं झूठ बोल रहा है ये। वो कहेगा भाई क्यों झूठ रहा हूं, मैंने तो बड़े मजे उड़ाए हैं ख्वाब में। आप कह रहे हो भाई तहकीक करो, साइंसदानों से मैं पूछूंगा, कोई लीड लगा के चेक करें वो कि ख्वाब में इसको नजर क्या आया है। तो साइंसदान के पास जाएंगे तो साइंसदान कहेगा यार अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक ऐसी मशीन ईजाद नहीं हुई है कि सोते हुए आदमी के दिमाग में जो ख्वाब आ रहे हैं वो उसको ट्रेस कर सके। कोई है इजाद, हो सकता है हो गई हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऐसी कोई मशीन नहीं है कि सोने के बाद आप पर क्या अहवाल गुजरते हैं वो उसको ट्रेस करे। तो मेरे भाई मौत तो सोने से ऊपर की चीज है, मौत के बाद आप पे क्या गुजरती है ऐसी कोई लीड नहीं है जो आपकी खोपड़ी में ये कान में लगा के साइंसदान वहां वीडियो चला दें कि यार इसको तो फरिश्ते पकड़ पकड़ के कूट रहे हैं, पीट रहे हैं। जैसे ख्वाब में आपके साथ क्या कुछ हो रहा होता है। आप बड़े 4 शादियां हो रही होती, बहुत से लोगों की ख्वाब में हो चुकी हैं। उठते हैं तो उठ के जो पुरानी वाली बीवी है उसको लाते मार रहे होते हैं कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ, वही निकली है। तो एक बंदा ना कबाड़ वाला यहां पर माल बेच रहा था, बार बार कह रहा है पुरानी जितनी भी चीजें वो दे दो ना नहीं ले लो। तो बार बार एक लफ्ज दोहरा रहा था, क्या कह रहा था वो लफ्ज, बड़ा जबरदस्त था। नहीं वो कह रहे बार बार पुराना टीवी को ना पुरानी टीवी कह रहा था वो, पुरानी टीवी, पुरानी। इनको तो बेचारों को उर्दू मुज़क्कर मुअन्नस का नहीं पता होता ना। कह रहे पुरानी टीवी दे लो, नई टीवी ले लो। एक बंदा मुझे कहता है, मैं समझा ये कह रहे पुरानी बीवी दे दो फिर नई बीवी ले लो। वो कहते मेरे कान खड़े हो गए यार, ये ऑप्शन भी यार, वाह वाह क्या खूबसूरत ऑप्शन है, पुरानी बीवी दो कबाड़ वाले से। तो वो फिर मैंने उसकी सुनी, वो ऐसे ही लग रहा था उसको, सही टीवी का लफ्ज मुंह से निकल नहीं रहा होगा। बार बार कह रहे पुरानी टीवी को बीवी कह रहा था, कह तो टीवी रहा था लेकिन उसके मुंह से निकल नहीं रहा था। तो मुझे ख्याल है इसको जाके बोलता हूं भाई तू टीवी के अलावा कुछ और बोल दे, बहुत से लोग पुरानी वाली लाके ले आएंगे, कोई भरोसा नहीं है कौम का। वही कुत्ते वाला लतीफा है ना, वो कई दफा सुना चुका हूं। वो एक आदमी की बीवी को
کتے نے کاٹ لیا, مر گئی وہ. جب کتے نے کاٹا وہ مر گئی تو جوان بیوی تھی بیچارے کی, بہت غم ہوا, لوگ لائن لگا کے تعزیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی لائن توڑ کے آیا اور لائن توڑ کے اس کو کہتا ہے یار ایک دن کے لیے کتا ادھار مل جائے گا. اس نے تھپڑ مار کے بولا لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتے ہیں سارے تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں. صحیح ہے نا, جب تیرا نمبر آئے گا مل جائے گا تجھے. تو وہ کباڑ والا مسلسل پرانی ٹی وی لے لو, پرانی ٹی وی دے دو, نئی ٹی وی, وہ بول اس طرح سے لاتا, آواز ایسے ہی آ رہی تھی کہ پرانی بیوی دے دو, نئی بیوی لے لو. تو اب دوبارہ کبھی آیا نا, میں اس کو بولوں گا بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے, کچھ اور بول دے. لوگ خام خامے خوش فہمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لوگ ایک دم نا دل کی دھڑکنیں لوگوں کی تیز ہو جاتی ہیں یار شاید. خیر مذاق کر رہا ہوں, خواتین پھر غصہ ہو جاتی ہیں, ہم لوگ پرانے ہو گئے تو وہ بھی تو پرانا ہو گیا ہوگا. جب بیوی پرانی ہوتی ہے تو آدمی کون سا نیا ہوتا ہے, اس میں بہت سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل آتا ہے. تو خیر بات بس ختم کر رہا ہوں. تو بھائی یہ جیسے سوتے ہوئے آدمی پہ کیا گزر رہی ہے, یہ سائنس یہاں تک پہنچ نہیں سکتی. حالانکہ لذت ہوتی ہے سوتے ہوئے میں, بعض دفعہ خوف سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, مر جاتا ہے وہ. تو ایسے ہی موت کے بعد پیغمبروں نے بتایا, قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اللہ تمہاری روحوں کو تمہاری نیند میں بھی قبض کرتا ہے اور موت میں بھی قبض کرتا ہے. فرمایا کہ پھر جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس لوٹا دیتا ہے, صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں ہم, اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس نہیں لوٹاتا. اس لیے نیند اور موت کو ایک دوسرے کی بہن کہا گیا ہے. تو خواب میں اتنا کچھ انسان لذت محسوس کر رہا ہے, عذاب میں بھی ہوتا ہے, خوشی میں بھی ہوتا ہے, غم میں بھی ہوتا ہے. تو برزخ تو اس سے اوپر کی چیز ہے. جب تک سائنسدان برزخ کی نفی سائنسی پروف کے ساتھ نہ کر دیں, اور ایسا کر سکتے نہیں ہیں, اس وقت تک بھائی ہم اس معاملے میں سائنس کو لفٹ نہیں کریں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی آپ سے کوئی بات کہیں کیا پروف ہے کہ جی خدا ہے, آپ کہیں کیا پروف ہے کہ خدا نہیں ہے, ثابت کرو نا. تو پھر وہ کہے گا کہ جب تک خدا کا ہونا پروف سے دلیل سے ثابت نہیں ہے, سائنس سے ثابت نہیں ہے, میں کیوں ایک ایسی معاذ اللہ وہمی چیز پر اپنی پوری زندگی چینج کر دوں. تو آپ اس سے کو آپ کے ابا کا ثابت ہو گیا کہ وہ سائنس, ابا کے آپ حقوق ادا کر رہے ہو, ایک وہم ہے, حالانکہ یقین تو نہیں ہے نا. لوگ کہہ رہے ہیں, غلط بھی تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وراثت بھی مانگ رہے ہو اور جناب ان کے اطاعت بھی کر رہے ہو, اور کم از کم گھر میں رکھا ہوا تو ہے نا آپ نے. تو دلیل صرف سائنسدانوں سے نہیں ہوتی, اور اللہ کا آپ کے ابا کا ابا ہونا جتنے دلائل سے ثابت ہے نا, اللہ کا اللہ ہونا اس سے زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہے. کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے, یہ آٹومیٹیکلی خود سے بن نہیں سکتی, یہ زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.